भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम का ये प्रथम स्कंद अध्याय 10 शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान और श्लोक संख्या है 6। नाध्यो व्याधया क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजात शस्त्रावभवन जंतु आम राज्ञे करहिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहां भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था अथवा अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। और अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच के और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है।
एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल कलेश ला सकती है। तो ये शिक्षा है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए कि वास्तव में युधिष्ठिर महाराज जैसा जो राजा है, जिसका कोई शत्रु ना था, जिसे यह शब्द कहा है अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या है? जिसका कोई भी शत्रु ना हो संसार में। विचार कीजिए, ऐसा आज के टाइम में कोई सोच सकता है संभव होगा? जैसी परिस्थितियां जैसी बनी हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्म के अनुसार राज्य कर रहे थे सारे विश्व पर, और परिणामवश कोई भी उनका शत्रु नहीं था। अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। यहाँ पर सारे मनुष्यों शब्द नहीं कहा है, सारे जीवों कहा है। सारे जीव, इससे पता चलता है कि सभी योनियों में यह था कि जैसे आजकल है, घर घर में मांसाहार है, अंडे खाना, मांस खाना, शराब पीना। लेकिन उस समय में युधिष्ठिर महाराज जी के समय तक ये सब नहीं हो रहा था, मांसाहार विशेषकर। इसलिए यह शब्द है सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, जैसे कहा गया है अहिंसा का मतलब होता है अनजाने में भी किसी के मन को ना दुखाना। अनजाने में भी, जानबूझकर तो बात छोड़ी, अनजाने में किसी के मन को ना दुखाना। शरीर को दुखाने की भी बात नहीं, उससे पहले मन को दुखाने की बात। और युधिष्ठिर महाराज के समय ऐसी स्थिति थी जो आज खाली कल्पना ही कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, मन में सोच ही सकते। और फिर मानसिक क्लेशों के अलावा रोग भी नहीं थे इस तरह से। आज क्या है, जितने हॉस्पिटल बनाओ उतने ही पेशेंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन कोई हॉस्पिटल ये नहीं दिखेगा कि खाली पड़ा हो। या फिर बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी, जीव जो है उससे विचलित नहीं थे। धर्मात्मा राजा होने के कारण दैवी शक्तियों का प्रकोप भी नहीं था कि बहुत अधिक ठंड पड़ जाए, बहुत अधिक गर्मी। अब सोचिए भगवान कृष्ण के समय फिर कैसा होगा। वर्णन आता है भागवतम में, भगवान जब अपनी लीलाएं कर रहे हैं, बाल लीलाएं, तो क्या होता था, भगवान चलते थे ना, तो उनके साथ साथ बादल भी चलते थे शेडो बना के, उनको छाया देते हुए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना। अहिंसक होना क्या है? जो यहाँ वर्णन किया गया है श्लोक में, कि बिना कारण के किसी के मन को भी ना दुखाया जाए, ये है वास्तव में अहिंसक होना। और आज इन बातों का विचार ही नहीं होता। केवल अपने सुख के लिए किसी को भी कष्ट होता हो, कोई मतलब नहीं। बस मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरे परिवार को सुख मिलना चाहिए, बदले में चाहे कोई भी शोषण होता हो किसी का भी। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा।
जो दीनहीन पशु हैं, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे पशुओं के को मार के उनको हत्या करके उनका मांस खा जाना। जैसे आज के समय में खूब चला है ना, चिकन, मुर्गे और बकरे। उनके तो बेचारों की उनकी उनको तो जैसे लगता है कि कटने के लिए बने हैं, ऐसे मारा जा रहा है उनके मांस को खाने। और अंडे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे दीन पशुओं के जो शत्रु या हत्यारे बनना, जो इनकी हत्या करने वाले हैं और इनके मांस खाने वाले हैं, ये सब काम शैतानों का काम है। अब विचार कीजिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर कितने देवता हैं और कितने शैतान हैं, जरा कैलकुलेट करिए क्या परसेंटेज है। अगर एवरेज भी निकालने लगे तो लगता है 90% निकल आएंगे शैतान की कैटेगरी के, जो मांस और अंडे खाते हो, शराबे पीते हो। मुश्किल से 5 या 10% बचेंगे जाकर, 10 1% मुश्किल से, वो भी जो ये सब चीजें ना करते हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक तरह से शैतानों का काम है, दीन पशुओं के शत्रु या उनके हत्यारे बनना। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। कभी सुना कि हाँ किसी दुकान के ऊपर शेर का या टाइगर का, चीते का मांस बिक रहा हो? है? उनका मांस कोई नहीं, कोई बेचता। क्यों नहीं बेचता? पता है ना, मारने के लिए जाएगा तो पता चले पूरे ही पूरे पहले उसी को ही खत्म कर डालेगा, एक तरफ कर देगा खा के। उसको कोई नहीं जाता, उसका मांस बेचता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए दीन पशुओं से शत्रुता दिखाई दे जाती है। जो दीनहीन है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे, उनसे बड़ी शत्रुता दिखा रहे हैं, उन्हें पकड़ के मार रहे हैं। जगह जगह दिख जाते हैं जाते हुए, उसके अंदर चिकन लेके जा रहे हैं ढेर सारे भर के। या फिर कुछ मोटरसाइकिलों पे दिख जाते हैं, बकरों को लेके जा रहे हैं पकड़ के, जैसे उनको काटने। लेकिन कहीं ये नहीं दिखता कि यहाँ शेर को या उसको काटने के लिए दिखते हैं, या फिर हाथी को ले जाए, या ऐसे जो जो उनको ठीक कर दें उनका दिमाग। पीछे एक वीडियो हमें भेजा था किसी ने, वहां पर एक बैल को, नंदी जी को पकड़ के उनको काटने की तैयारी के लिए ले जा रहे थे। चारों तरफ घेरा डाल दिया, केवल एक दरवाजा था, उस पे वो लोग खड़े हुए थे। और आगे वो पकड़ने के लिए उसके ऊपर जैसे ही गले में रस्सी डालने के लिए आगे बढ़ने लगा, पहले तो वो नंदी जी के रूप में वो रस्सी ना डालने थे गले में। जैसे ही नजदीक आया, बहुत पूरे तैयारी कैसे डालने, उसने उठा उठा के उसको बुरी तरह से पटका और सबको मारता हुआ निकल गया बाहर कैंपस से, और अपनी जान, अपनी खुद रक्षा कर। ऐसा पटक पटक के मारा उन सबको जो जो पकड़ने वाले थे उनको। तो यही है कि ये फिर खुद ही अपनी जो रक्षा कर सक रहे हैं कर पा रहे हैं, अन्यथा ये छोड़ नहीं रहे सब। किसी को कहीं से काट देना, कुछ कर देना, उसको कुछ इंजेक्शन दे देना जिससे वो बेहोश हो जाए, और फिर आगे। एक यही जगह है दिल्ली में, वहां का वीडियो था कि पहले बच्चों को भेजा किसी को, उन्होंने मौका देख के बड़े तरीके से उस पर एकदम इंजेक्शन मार दिया। और इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर में जब वो बेहोश हो गया, उसके बाद वो उठा के ले गए दूसरे वाले बड़े। तो उनको लगा रखा, उससे कुछ पैसा देके, इस तरह से भी। प्रभुपाद जी कहते हैं फलतः इसके परिणाम स्वरूप ये बेचारे प्राणी जो दीन पशु हैं, सदैव हमेशा चिंताकुल रहते हैं, हर समय इन्हें चिंता लगी रहती कि हमारी रक्षा कैसे होगी। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है, और जिसका परिणाम क्या है, ये दीनहीन जो पशु हैं, इनके जो रिएक्शंस हैं, कई तरह से वो मानव जान समाज पर वो रिएक्शन आ रहे हैं। क्या रिएक्शन आ रहे हैं? ये सब जो वॉर चल रही है, क्या है, लड़ाइयां आपस में, उसी की प्रतिक्रिया तो है, उस पाप का फल है।
कि भगवान ने जब देखा इस तरह से पाप कर्म करें तो उनकी बुद्धि फेर दी, आपस में लड़ मर रहे हैं अब। अतएव व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। ये इन दीन पशुओं को की हत्या करने की प्रतिक्रिया है, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्या प्रतिक्रिया है? कि सारे मानव समाज पर, कि सामूहिक रूप से कह लीजिए या राष्ट्रीय स्तर पर कह लीजिए, मनुष्यों के बीच में क्या है, एक समाज दूसरे समाज से, एक समूह दूसरे समूह से, या एक देश दूसरे देश से कभी कोल्ड वॉर और कभी बिल्कुल सीधा युद्ध ही छेड़ देता है आपस में। आपस में हर समय तनाव बना हुआ है, जैसे भारत और चाइना का, जैसे भारत और पाकिस्तान का, हर समय तनाव बना हुआ है। कभी भी किसी भी समय कभी भी युद्ध छिड़ने की स्थिति बन जाती है, जिसमें पहले कई युद्ध हो चुके हैं, जो कारगिल वॉर इस तरह के। प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र ना थे। जैसे अब बने हुए ना, कितने हैं, लगभग 200 कुछ राष्ट्र देश बने हुए हैं अलग अलग। युधिष्ठिर महाराज के समय लगभग 5000 साल पहले अलग अलग ऐसे देश नहीं थे। सारे संसार का शासन एक राजधानी पूरे विश्व की, कौन सी? हस्तिनापुर, जो अभी दिल्ली कहलाती है, यहां से राज्य चलता। तो सोचिए, जो अब केवल कल्पना मात्र रहेगी कि शायद ऐसा होता भी था कि नहीं, ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। जैसे था ना कि एक समय जो ब्रिटेन है, ये पूरे विश्व भर के हिस्से, अच्छे खासे पूरे हिस्से पर राज्य करता था। कहाँ? एक ही देश में बैठकर अपने वहां से कैसे कंट्रोल करता। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से सारे विश्व का शासन देखते थे। और भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे, अलग अलग राज्य जो है युधिष्ठिर महाराज के अधीनस्थ थे, उनके संरक्षण में ही राज्य चलते थे, सभी चल रहे थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बना हुआ था। देखिए, सारा विश्व बना हुआ था एकता के सूत्र में, सब एकजुट थे। पर सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। ऐसे में सर्वोच्च राजा क्या करता था? नेता युधिष्ठिर महाराज जी जैसा ही प्रशिक्षित राजा युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में क्या करते थे? सारे निवासी जो थे रहने वाले उनके राज्यों में, वो चिंता मुक्त, रोगों से मुक्त तथा अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, इन सब से मुक्त रखते थे। अपने आचरण के द्वारा ये धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर महाराज और उन जैसे अन्य राजा अपने, कह सकते हैं, तपोबल से वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे। केवल पैसे के मामले में ही संपन्न नहीं थे, शरीर से भी स्वस्थ थे। और अलौकिक शक्ति से, एक होती है लौकिक या भौतिक शक्ति, एक होती है अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति। अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। एक तो अलौकिक शक्ति के द्वारा क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, जीवों के प्रति शत्रु भाव नहीं था उनके मन में, कि कैसे भी जीवों के मांस को खाना। एक मूर्ख ने हमें कहा था कि पांडव भी तो मांस खाते थे,
और वो शायद सन्यासी नहीं कहा था, एक आया होता है ऐसे कलयुगी सन्यासी हरिद्वार से। लेकिन कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं, यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज के समय पशुओं को भी, उनको भी ऐसे सताया नहीं जाता था। अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से और दैहिक, शारीरिक और मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। शरीर के क्लेश नहीं थे अर्थात स्वस्थ शरीर थे, मानसिक क्लेश नहीं थे क्योंकि किसी से भय ही नहीं था। राजा के द्वारा सभी पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, सबको संरक्षण मिलता था, कोई भी विचलित नहीं। बंगला में कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है। अगर राजा ही करप्ट हो, गलत हो, तो राज्य को भी बिगाड़ देता है। जैसे कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा प्रजा भी धीरे धीरे वैसी ढल जाएगी। अगर राजा ही बदमाश है तो प्रजा भी वैसी बदमाश बन जाएगी। राजा धर्मात्मा है तो धीरे धीरे प्रजा भी धर्मात्मा बनती जाएगी। और बुरी गृहिणी परिवार को, और कोई गृहिणी है, घर की स्त्री है, अगर वो बिगड़ी हुई है उसका दिमाग, तो सारे परिवार को भी डिस्टर्ब करके रखेगी। यही सत्य यहां भी लागू होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कहां पे? एक राजा के रूप में जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर राजा धर्मात्मा तो सारी प्रजा भी धर्मात्मा। और अगर राजा ही भटक गया तो पूरी प्रजा धीरे धीरे वो भी सब निरंकुश हो जाएगी। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था अथवा अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में, ये राजा जो है पवित्र थे, भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी आज्ञा से उन्हें राज सिंहासन संभाला और मुनियों ने भी उनको पूरी सपोर्ट की। क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था युधिष्ठिर महाराज जी का, इसलिए उनको संबोधित किया अजात शत्रु। और वह भगवान के मान्य प्रतिनिधि थे, भगवान के द्वारा मान्यता प्रताप प्राप्त, भगवान ने ही उन्हें सिंहासन पे बैठाया, राज सिंहासन पे, अपने ही निरीक्षण में, संरक्षण में, तथा उनके ही द्वारा संरक्षित थे। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। भगवान के और उनके वैध दूत प्रमाणिक जो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे शासन देखने वाले जो धर्मात्मा हैं, उनके संरक्षण में ही थी सारे। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान वैध दूतों के पक्ष संरक्षण में थी, जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो। अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। अब यहां विचार कीजिए,
जब तक कोई स्वयं पवित्र नहीं है, मन, वाणी और कर्म तीनों से जब तक पवित्र नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और जब तक भगवान के द्वारा मान्य नहीं है, या तो भगवान ने उन्हें प्रमाणित किया हो किसी अनुभूतियां या कुछ स्वप्न, या उन्हें साक्षात दर्शन देकर, या फिर भगवान से चल रही परंपरा में जो प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा ही वो उसका सिलेक्शन किया गया और चुना गया, उसे भगवान द्वारा मान्य ना हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। अगर भगवान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कितने भी अधीनस्थ जो हैं उनको सुखी नहीं बना सकता वो। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच, और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, मनुष्य और ईश्वर में, मनुष्य और ये प्रकृति में। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से, सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। अगर कोई चाहता है संसार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आर्थिक पूरा उन्नति हो रही, तो तभी संभव है जब मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एक दूसरे का बिल्कुल एक्टिवली सहयोग हो, सचेतन सहयोग। और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच में मनुष्य प्रकृति का शोषण नहीं करे, बल्कि उसका पोषण करे। आज के हम जितना हो पेड़ काटे जाओ, और पेड़ काटने से जो धरती माता में कटाव बन रहा है, कल को यह धरती जो है कई तरह से फिर कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी अन्य तरीकों से कोई ना कोई क्षति आती रहेगी, ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहेंगी। क्योंकि पहले बैलेंस तो मनुष्यों ने ही बिगाड़ा ना, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सब पेड़ को, बगीचों को खत्म करके बस घर बनाओ, घर बनाओ, सब जगह घर। प्रभुपाद जी कहते हैं, और फिर ऐसा संसार में सुख, समृद्धि तथा शांति लाई जा सकती है। जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। पहले तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति जो है, एक युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा राजा के समय में ये सब ऐसा सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। किस तरह से समाज में हर तरह से केवल सामने वाले का शोषण करो बस, ये स्थिति अच्छी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे तो केवल संसार में कलेश ही ला सकती है परिस्थितियां। अब 7वां श्लोक है, उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदयां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय कामय। अनुवाद, श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे।
भगवान श्री हरि जो हैं अपने संबंधियों को सांत्वना देने, जो उनके संबंधी थे पारिवारिक संबंध, अपने उस संबंधियों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था। और श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्म देव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया अब, और युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। अब भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे। पांडवों ने बड़ा आग्रह किया भगवान को रोकने के लिए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर पर विशेष अनुग्रह कृपा बरसाने के लिए भगवान फिर रुक गए दोबारा से उनके प्रार्थना करने पर युधिष्ठिर महाराज के। और भीष्म देव पर भी विशेष अनुग्रह करने के लिए, कहते ना भगवान के एक एक कार्य के पीछे कई कई उद्देश्य होते हैं। इधर युधिष्ठिर जी पे कृपा की, उधर भीष्म देव जी पे कृपा की, जो शेष शैया पर बैठे थे, उसके बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, उन पर भी कृपा की कि आखिरी समय उनको दर्शन हो जाए भगवान। और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया, जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई थी उनके साथ में सुभद्रा जी के, कि उनका पुत्र अभिमन्यु जी मारे गए थे, तो उनके लिए भी रुक गए, सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से कोई सांत्वना दे, उनके दुख बांटे, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था, अभी ही शादी हुई थी, वो मारा गया अभिमन्यु जी। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, भक्त ही उनके संबंधी बनकर आते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी सामान्य, किसी को भी उनका संबंधी भगवान का बन जाए। जब भगवान धरती पे आते हैं तो उनके संबंधी बनकर आते हैं, उनके भक्त ही। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं, केवल उनके भक्त ही। भगवान तो परम पूर्ण हैं। और आखिर में फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान परम पूर्ण हैं, लेकिन परम पूर्ण होते हुए भी किस तरह से जीवों पर कृपा करते हैं, यहाँ ये समझाया गया है।
और एक भक्त जो है युधिष्ठिर महाराज जी जैसा कैसे सारे विश्व के साम्राज्य का में समस्त राज्यों के राजाओं को कैसे एकजुट होकर चला रहे हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और साथ में उन्हें मोक्ष का मार्ग कैसे तय हो ये भी सिखा रहे हैं। इसलिए इस बात को यहाँ विचार करना चाहिए कि अगर हम वास्तव में भक्त बनते हैं तो भगवान उसी पल से, उसी क्षण से हमें संरक्षण प्रदान कर देंगे। और यहाँ लिखा है भगवान तो परम पूर्ण है, लेकिन कहते हैं ना परम पूर्ण है तो पूर्ण को पाने के लिए पूर्ण तो बनना पड़ेगा ना, तो हमें अपने को कैसा योग्य बनाना पड़ेगा इसका विचार कीजिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं पहले जैसे साधु संत ऋषि मुनि हिमालयों पे जाके तपस्याएं करते थे, अभी वो प्रभुपाद जी के जो ये सेंटर्स केंद्र हैं, मंदिर और मंदिर के कम हॉस्पिटल जहाँ पे मानसिक बीमारी का ही इलाज होता है, जो मन में तरह तरह की मोह आसक्ति अज्ञान बस गया है, उसका इलाज होता है सब। इसलिए उस परम पूर्ण भगवान से मिलने के लिए हमें किस तरह की भक्ति करनी होगी ये यहाँ सिखाया जा रहा है। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। जय नर नारायण ऋषि जी की जय। जय श्री सरस्वती माता की जय। जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। हाँ जी श्रील जय परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री जी महाराज की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय ताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी। हरे बहुत बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जी किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास एंड करेंगे प्रभु जी। सामने हैंड रेज हो रखा है, ये नहीं देखा शक्तिमती माता का तो कोई प्रश्न ही नहीं। प्रभु जी अभी की है। शक्तिमती माता जी अनम्यूट कीजिए। शक्तिमती माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। बोलिए वरा मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया कि अपना युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, प्रभु जी वो तो वन साइड हुए ना, जैसे इतनी फाइट हुई तो दुर्योधन उसके मन में तो उनके प्रति द्वेष था ही ना। असल में इस बात की परिभाषा जो डेफिनेशन है, अर्थ है, वो इस तरह से नहीं लिया जाता कि किसके मन में थे और किसके नहीं थे। वो लिया जाता है शास्त्र के आधार पर। अगर कोई शास्त्र के अनुसार आचरण कर रहा है और किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखता, उसको अजात शत्रु का वो दिया गया है पद। लेकिन कोई अगर धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है और जो उसको धर्म विरुद्ध आचरण करने से रोके तो उसको शत्रु बना ले, वो उसको नहीं शत्रु माना जाता शास्त्र की भाषा में। ठीक है प्रभु जी, थैंक इसलिए यू ये प्रभु जी। बात कही गई यहाँ पर अजात शत्रु युधिष्ठिर जी के लिए। इसका मतलब प्रभु जी कोई बंदा जैसे अधर्म के पथ पर है तो उसको
दंड देना, या अगर किसी बंदे के हाथ में हो, वो उस सिचुएशन में हो, तो वो गलत नहीं है। उनको शरण देना, क्या कहा आपने? नहीं, उसको उसको प्रभु जी, उसको क्या बोलते हैं, दंड देना। अगर कोई बंदा जैसा बहुत अधर्मी, अभी तो प्रभु प्रभु जी हर गली गली में धर्मी लोग घूम रहे हैं, ये भी तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब है, हर जहाँ मरी चल रही है, की बात है। कोई पापी या अपराधी व्यक्ति को दंड देना जो है ना, वो शत्रुता नहीं है। ओके। शत्रुता तब है जब हम अपनी कोई स्वार्थवश ईर्ष्या निकालते हैं किसी से, उसे शत्रुता कहा जाता है। उसे कहा जाता है ईर्ष्या या शत्रुता। हम्म। और एक भगवान या भगवान के प्रतिनिधित्व के पद पर बैठकर निर्णय लेना, उसमें कौन सी शत्रुता है, जरा देखिए। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शक्तिमती माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हटा लिया उन्होंने हैंड्स, नहीं है कुछ। जी प्रभु जी, क्लास एंड करेंगे प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। वर्ता माता जी एंड करिए। वर्षा माता जी क्लास एंड करिए।